क्या आपने कभी सोचा है कि एक परफेक्ट स्मार्ट सिटी कैसा होना चाहिए, जहां साफ नदी बहे, जहां बहुत सारे पार्क हो, पूरा शहर पेड़ पौधों से ढका हो, हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो, साफ सुथरे रोड हो, जंगल हो, पहाड़ हो और बहुत सारे इंडस्ट्रीज हो। सुनने में ये एक सपने की तरह लगता है, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत है। और इस हकीकत का नाम है जमशेदपुर। वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट स्मार्ट सिटी जमशेदपुर, टाटा नगर। गुड मॉर्निंग गाइस। इससे पहले आपने बहुत सारे हिल स्टेशंस, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल का वीडियो देखा होगा। फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसे शहर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है। हाँ जी हाँ, गवर्नमेंट बहुत सारे बातें कर रही है, स्मार्ट सिटी होगा, हम इस सिटी को स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लेकिन जमशेदपुर, इस वक्त मैं जमशेदपुर में हूँ और जमशेदपुर इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है। ऐसे कहने में कोई बुराई नहीं है और ये आज से नहीं है, इंडिपेंडेंस से पहले से है। 1907 में जमशेद जी टाटा, जो टाटा ग्रुप के बेसिकली फाउंडर हैं, जिन्होंने पूरा टाटा ग्रुप बनाया है, उन्होंने 1907 में जमशेदपुर, जिसका कि पहले नाम साक्षी था और एक सिंपल सा गांव होता था, उन्होंने इस जगह पे आकर के जमशेदपुर की एक विज़न उन्होंने देखा कि यहाँ पे एक जमशेदपुर करके एक जगह बनाया जाए और जहाँ इंडस्ट्री भी हो, फॉरेस्ट भी हो, माउंटेन भी हो और एक अच्छी खासी लाइफस्टाइल भी हो। तो इस वक्त जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं जुबली पार्क। जमशेदपुर में रहने वाले हर लोग इस जगह को जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 1907 में जब जमशेद जी टाटा ने जमशेदपुर के बारे सोचा था, तो उनको पता था कि मुझे सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाना है, मुझे एक शहर बसाना है और एक प्लांट सिटी बसाना है। तो 1940 में हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, बट 1940 में उन्होंने ये डिसाइड किया 30-40 साल काम करने के बाद कि शायद फ्यूचर में कभी वाटर का क्राइसिस हो सकता है, जबकि जमशेदपुर में पानी की कोई कमी नहीं है। 2 बड़े बड़े रिवर हैं, माउंटेन है, रेन हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे से होता है, रेनी एक टाइम पे जब मानसून आता है तो रेन भी बहुत अच्छे से होता है। बट फिर भी उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया कि शायद फ्यूचर में यहाँ पे बारिश के वाटर का प्रॉब्लम हो सकता है। 1940 में उन्होंने डिमना लेक बनाया। एक जंगलों के बीच में, पहाड़ों के बीच में, करीब 7-8 किलोमीटर के रेडियस में ये झील बना हुआ है, जिससे आज भी जमशेदपुर और यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को पानी सप्लाई होता है। और पानी इतना क्लीन है कि हम ये कहते हैं कि अगर आप अपने वॉशरूम का भी पानी पी लो ना, तो बहुत सारे मिनरल वाटर से ज़्यादा क्लीन है। तो जो डिमना लेक है, ये आज के डेट में यहाँ पे पूरे जमशेदपुर को पानी सप्लाई करता है। इसके अलावा 2 रिवर हैं और आप इमेजिन करो कि 1940 में किसी ने ये सोचा कि जमशेदपुर, जो कि बिल्कुल ही काइंड ऑफ डेवलप हो रहा था, कि यहाँ पे फ्यूचर में पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और उन्होंने वो लेक बना दिया 1940 में। और ये तकरीबन 8 to 9 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। और इस वक्त जिस जगह से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये जमशेदपुर का आप कह सकते हो सेंटर है, जहाँ पे जुबली पार्क है, काफ़ी फेमस है। ये पार्क भी तकरीबन 1950 में, जब 50 साल ऑलमोस्ट जमशेदपुर का हो गया, तो यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने ये पार्क बनाया। आप इस पार्क की खूबसूरती को थोड़ी देर आप देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये पार्क क्यों मैं दिखा रहा हूँ। बहुत सारे आपने पार्क देखा होगा, ये पार्क बिल्कुल ही अलग है। सारे जमशेदपुर के लोग जब छुट्टियां बिताने आते हैं या जब उनको वीकेंड में कुछ कहीं बैठ के टाइम पास करना होता है, एक अच्छा टाइम बिताना होता है, तो ये जुबली पार्क में आते हैं। ऐसे जमशेदपुर में ना तकरीबन 200 से 300 लोगों के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे पार्क हैं, फाउंटेन्स है, बट ये सबसे बड़ा है। और इसका आप थोड़ा व्यू लें, इसका एक लुक देखो आप, और फिर आप इसको मैं नाइट का भी दिखाता हूँ। 3 मार्च जो टाटा जी का जन्म बर्थ डेट माना जाता है, उस दिन ये जमशेदपुर बिल्कुल ही अलग दिखता है और ये पार्क तो बिल्कुल ही अलग दिखता है। तो मैं उसका नाइट व्यू भी दिखाऊंगा कि रात में जब लाइट लगने के बाद जो पार्क दिखता है वो कैसा दिखता है।
कितना क्लीन रोड है। और रोड देखा, फिर आपने रोड देखने के बाद मैं आपको बहुत सारे खाने के ऑप्शंस भी बताने वाला हूँ। और किसी भी शहर को ना सिर्फ किसी का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उसको अच्छा नहीं कर सकता, कोई गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर सकता, वहाँ के जो लोग हैं उनका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ तकरीबन 9 से 10 लाख या उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगा। यहाँ के सारे लोग इतने स्मार्ट हैं कि आपको क्लीननेस अगर यहाँ पे दिख रहा है तो सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ के लोगों की वजह से भी दिख रहा है। वाटर से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेके क्लीननेस से लेके ड्रेनेज सिस्टम सब कुछ प्लान्ड है। और ये आज का नहीं है, तकरीबन 50-60 साल से ऐसे चल रहा है। तो गाइस, इस वक्त मैं एक झील के सामने खड़ा हूँ। ये डिमना झील नहीं है, वो शायद जमशेदपुर का सबसे बड़ा झील है। बट इस तरीके का झील आपको जमशेदपुर में 2-3 मिलेगा। ये भी अच्छा खासा बड़ा है। और एक चीज़ और आपको मैं दिखाता हूँ, उधर सामने आपको एक ग्रीन कलर का रेस्टोरेंट दिख रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे झील के ऊपर एक रेस्टोरेंट, आई डोंट नो अभी चलता है कि नहीं चलता, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया। बट जब मैं कॉलेज में होता था तो ये वही प्लेस है जहाँ हम लोग कॉलेज से या स्कूल से लोग आकर के ना इस झील के ऊपर बैठ के वहाँ पे समोसे, जलेबी, चाय, ये हमारा अड्डा होता था। और आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है इस पूरे ग्रीन एनवायरनमेंट में। झील के साथ फाउंटेन, वहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट। तो ये माहौल बहुत अच्छा था और आज भी ये ऐसे ही मेंटेन्ड है। इंडिया में जितने भी ग्रीन सिटी हैं उसमें ग्रीन होने का परसेंटेज 15 से 20% है। बट जमशेदपुर का जो ग्रीन एरिया है वो तकरीबन 30 से 35% है, जो ऑलमोस्ट डबल है। इंडिया में किसी भी सिटी में इतना ज़्यादा ग्रीन एरिया नहीं है। आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, इतना ग्रीन आपको कभी भी नहीं मिलेगा। जहाँ तक लाइफस्टाइल का सवाल है, किसी भी स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बनने से पहले उसमें स्मार्ट सर्विस की ज़रूरत होती है। डिमना झील से जो पानी जब निकलता है और जब सेंट्रलाइज एक जगह पे जमा होने के बाद हर सिटी के अंदर या हर सिटी के हर फ्लैट के अंदर जब वो पानी सप्लाई होता है तो एक ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू पानी सप्लाई होता है। और एक कंप्लीट पानी का जो फ्लो है उसको मॉनिटर किया जाता है ऑटोमेटेड सिस्टम से। और ये सिर्फ इंडिया में आपको जमशेदपुर में ही मिलेगा। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम हो या वाटर सप्लाई हो, वो अल्टीमेट है। वाटर की प्योरिटी इतनी है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट पानी कहीं का भी पी लो तो उसकी TDS 100 के आसपास मिलेगा। अब जमशेदपुर में जो लोग रहते हैं ना, आपको जितनी भी जगह मैं दिखा रहा हूँ, हर फ्लैट, हर घर के आगे पीछे ना इतने ट्री हैं कि आपने रोड में जाना है तो रोड के ऊपर आपको ट्री मिलेगा, घर से बाहर निकलोगे तब ट्री मिलेगा। और ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग रहते हैं ना, जो मूल निवासी हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, वो हैं, चूँकि ये पहले जमशेदपुर बिहार में था, अब ये झारखंड में है। और तो झारखंड में आने के बाद आप ये कह सकते हो कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो आदिवासीज़ हैं और बिहारी हैं। बट इस सिटी की खासियत ये है कि यहाँ पे लोग महाराष्ट्र से, यहाँ से लोग साउथ से, यहाँ से लोग बंगाल से, यहाँ से लोग इंडिया के हर कोने से हैं। क्योंकि जब IT जो सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं होता था ना, तो दुनिया के सारे लोग माफ़ कीजिएगा, इंडिया के सारे लोग जमशेदपुर आते थे टाटा कंपनी में जॉब करने के लिए। जब से जो भी यहाँ पे आया वो यहीं बस गया। अगर मैं आपको अच्छी बात बताऊँ कि सारे अलग अलग स्टेट से यहाँ लोग आने के बाद भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं करता, सब आपस में एज ए फ्रेंड और फैमिली की तरह रहते हैं। यही इस शहर की खासियत है। और इतनी कुछ बताने के बाद अब मैं आपको ना यहाँ के खाने के बारे में बताता हूँ। ऐसे तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे, बट जो 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैगी 2 मिनट में बनता है, लेकिन आप खाइए झालमुड़ी, जो कि बंगाली फूड है, वो आपको 30 सेकंड में बन के रेडी हो जाता है और आप उसको खा सकते हो। इसके अलावा आप बिष्टुपुर मार्केट जाए, जो यहाँ का मेन मार्केट है। और यहाँ पे साउथ इंडियन फूड अगर आपको खाना है तो मद्रासी होटल है। ये तकरीबन 1940 से, आप कह सकते हो इंडिपेंडेंस से पहले या उसके आसपास का है। और यहाँ पे मोर देन 100 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोसा मिलता है। बहुत ही ऑथेंटिक डोसा है। और जमशेदपुर का ना जो साउथ इंडियन फूड है ना, उसका फ्लेवर और टेस्ट बाकी जगह से बहुत ही डिफरेंट है, तो आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। और हर फूड यहाँ का ना बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर आपने डोसा का मज़ा ले लिया है अभी तक मेरे साथ, तो फिर आपको जमशेदपुर में ही बिष्टुपुर मार्केट में फ़कीरा चनाचूर है। इसकी अगर मैं थोड़ी सी कहानी आपको बताऊं तो एक ठेले से शुरू हुआ था और आज का डेट में करोड़ों का बिजनेस है। लेकिन जमशेदपुर में रहने वाले हर नुक्कड़, गली, शहर, रोड में जो भी लोग रहते हैं ना, उन सबको पता है कि फ़कीरा चनाचूर यहाँ का बेस्ट है और वहाँ पे लोग जाते हैं। और यहाँ से बहुत सारे फ़कीरा का जो चनाचूर है वो बाहर सप्लाई भी होता है। तो आप यहाँ पे आकर के मिक्सचर ज़रूर लें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट जो मुझे लगता है कि जमशेदपुर ही नहीं पूरे इंडिया का बेस्ट कुल्फ़ी
नारायण कुल्फ़ी है, ये भी इंडिपेंडेंस से पहले से है और इंडिपेंडेंस से पहले का लुक और आज के लुक में कोई फ़र्क नहीं है, ना टेस्ट पे फ़र्क किया उन्होंने, ना ही इन्होंने अपने रेस्टोरेंट को इन्हांस किया, सब कुछ एज इट इज़ ही है। तो आप कुल्फ़ी खाएं और कुल्फ़ी ज़रूर खाएं। तो नारायण कुल्फ़ी में जाएं, ये साक्षी मार्केट में है, बिष्टुपुर मार्केट और साक्षी मार्केट बिल्कुल अगल बगल में है। तो यहाँ पे जाकर के आप कुल्फ़ी खाएं, बहुत ही ऑथेंटिक कुल्फ़ी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके ये जो भी जमशेदपुर में रहता है उनको शायद ये कुल्फ़ी खाने के बाद पूरे दुनिया में या पूरे देश में दूसरा कुल्फ़ी में इतना मज़ा नहीं आता खाने में जितना कि इस कुल्फ़ी में है। और आप कभी आएँ तो इसको ज़रूर ट्राई करें। और लास्ट में जो कि मुझे लगता है कि कुल्फ़ी के साथ साथ जमशेदपुर के गोलगप्पे, ये जो गोलगप्पा है ना, एक तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्ट्रीट फूड है वो आपको सागवान के पत्ते में मिलता है, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। पत्ते में खाने का मज़ा कुछ और होता है। तो जो गोलगप्पे हैं ना वो यहाँ का बेस्ट है। और मैं पूरे इंडिया में बहुत जगह रह चुका हूँ, बहुत जगह गोलगप्पे खाया, बट जमशेदपुर का जो गोलगप्पा है वो बेस्ट है और इसका टेस्ट भी अलग है। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि ये जो पूरा ईस्टर्न पार्ट है, वेस्ट बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उसमें जमशेदपुर, इन सब का फ्लेवर जो है ना गोलगप्पे का बहुत ही डिफरेंट है। ये इमली के पानी का बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। और स्पेशली जब आप पत्ते में डाल के खाते हो ना तो उसका टेस्ट तो ऑसम, आप इमेजिन नहीं कर सकते वो पत्ते में उस टेस्ट को, फ्लेवर को, उस टेस्ट को टेस्ट करने का। उम्मीद है आपने ये सारा कुछ देखा होगा, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसलिए अगर आप पूछो या किसी से भी जानने की कोशिश करो या नेट पे भी आप टाइप करो तो फर्स्ट इंडिया का स्मार्ट सिटी जमशेदपुर है। यहाँ पे स्मार्ट सर्विसेज है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत अच्छे अच्छे मॉल और मूवी थिएटर हैं, अच्छे रोड हैं, क्लीन ग्रीन, और चाहे वो रोड हो या पानी हो हर कुछ क्लीन है। और इसका श्रेय जाता है यहाँ के टाटा के मैनेजमेंट को और यहाँ पे रहने वाले तकरीबन 9 से 10 लाख लोगों को। ये सब आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तभी एक शहर इतने अच्छे से बन के बाहर निकलता है। तो उम्मीद है ये जगह आपको पसंद आया होगा और आप जब भी इधर आएँ तो मेरे बताए हुए जगह पे जाएँ, फूड का मज़ा लें, जुबली पार्क जाएँ, डिमना लेक जाएँ और ये सब जगह को घूमें। चलिए, इस वक्त जब मैं जमशेदपुर में हूँ तो ये दशहरा का टाइम है। कल दशहरा मतलब नवरात्रि विजयदशमी ख़त्म हो गया, 10 दिन पूरे हो गए हैं। तो यहाँ के कुछ पंडाल, फूड और जो भी चीज़ मैंने किया उसका फ़ोटो डाल देता हूँ, वो आपको अच्छा लगेगा। टिल देन बाय, सी यू, टेक केयर। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत मेहनत लगता है अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके आने का। और यूट्यूब ने एक नया चीज़ निकाला है, हाइप करके एक बटन आता है। पहले लाइक आता था, अभी भी लाइक आता है, सब्सक्राइब भी आता है, एक हाइप आता है। हमारे से छोटे यूट्यूबर्स को प्रमोट करने के लिए आप हाइप बटन को दबा दें तो उससे मेरे व्यूज़ और ज़्यादा मिलेगा, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा प्रमोशंस होगा और ये यूट्यूब खुद करेगा। तो प्लीज़ आप उस बटन को ज़रूर दबाएं, इसके साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय देन, सी यू, टेक केयर।